दोस्तों, पुराना संसद भवन अब इतिहास हो जाएगा, ऐसा इतिहास जो भारत के नवनिर्माण का गवाह है। 1927 में यह इमारत बनकर तैयार हुई थी। इसका निर्माण अंग्रेजों ने प्रशासनिक भवन के तौर पर कराया था। उस वक्त इसके निर्माण पर 83 लाख रुपए खर्च हुए थे। खास बात यह है कि उस समय 10 ग्राम सोना महज 18 रुपए में मिल जाता था। पीएम मोदी ने पुराने संसद भवन को औपचारिक विदाई दे दी। 18 सितंबर को संसद के विशेष सत्र के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू से लेकर पूर्व पीएम नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी तक का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि सदन ने देश को आगे बढ़ाने वाले फैसले लिए। पीएम के संबोधन के साथ ही ये तय हो गया कि दुनिया भर में नायाब आर्किटेक्चर का उदाहरण हमारी संसद का ऐतिहासिक भवन एक इतिहास हो जाएगा। ऐसा इतिहास जो न जाने कितने ही ऐसे पलों का गवाह है जिससे भारत का नवनिर्माण हुआ। दिल्ली के लुटियन जोन में यह इमारत 96 साल पहले 1927 में बनकर तैयार हुई थी। इसका निर्माण अंग्रेजों ने देश चलाने के लिए एक प्रशासनिक भवन के तौर पर कराया था। बाद में ये केंद्रीय असेंबली बनी, वही केंद्रीय असेंबली जिसमें हुए धमाके से अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिली। देश की आजादी के बाद यही केंद्रीय असेंबली संसद बनी और भारत की नई इबारत लिखी। तब 18.37 रुपये का मिलता था 10 ग्राम सोना। देश की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। ब्रिटिश महाराज जॉर्ज पंचम ने 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाया। यहाँ ऐसी कोई इमारत नहीं थी जिससे देश का प्रशासनिक कामकाज हो सके। तय हुआ कि प्रशासनिक भवन बनाया जाएगा। आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने दिल्ली को डिजाइन किया। 1921 में पुरानी संसद भवन का निर्माण शुरू हुआ जो 1927 में पूरा हुआ। उस वक्त उस भवन को बनाने में तकरीबन 83 लाख रुपए खर्च किए गए थे। ये वो दौर था जब सोने की कीमत बेहद कम हुआ करती थी। टैक्स गुरु वेबसाइट के मुताबिक 1927 में 18.37 रुपये में 10 ग्राम सोना मिल जाया करता था। ऐसे बनी केंद्रीय असेंबली जहां भगत सिंह ने फोड़ा था बम। 1927 में प्रशासनिक भवन बनकर तैयार हुआ चुका था। वो दौर अंग्रेजों की सरकार का था। उस समय लोकसभा को लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता था, जिसका गठन 1919 में हुआ था। राज्यसभा को राज्य परिषद कहते थे। भवन का निर्माण पूरा होने तक इनकी बैठकें वायसराय हाउस में हुआ करती थीं। प्रशासनिक भवन बनने के बाद केंद्रीय असेंबली की तीसरी बैठक नए भवन में रखी गई और इसे नाम दिया गया केंद्रीय असेंबली। 2 साल बाद ही 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने इसी असेंबली के सेंट्रल हॉल में बम फेंका था। इस बम धमाके से अंग्रेज सरकार हिल गई थी। ये बम धमाका पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में किया गया था, जिसके पास होने के बाद मजदूर हड़ताल के अधिकार से वंचित हो जाते। फिर बनी देश की सर्वोच्च संस्था। 1947 में देश को आजादी मिल गई। इसके बाद इस भवन को संसद पुकारा जाने लगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा की पहली बैठक इसी संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हुई थी। जवाहरलाल नेहरू ने इसी में आजाद भारत का पहला भाषण दिया था। 1948 में 14 नवंबर को संविधान सभा की प्रारूप समिति के सभापति डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का प्रारूप इसी भवन में प्रस्तुत किया था। यहाँ आज भी संविधान कक्ष है, जिसमें संविधान की रूपरेखा तैयार हुई थी। 1950 में गणतंत्र लागू होने के बाद 1952 में यहाँ संसद की पहली बैठक हुई थी। दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।